और आइए आज हम भारत की वर्तमान स्थिति पर गंभीरता से विचार करें। अमेरिका की भीख पर भारत में महाभारत छिड़ा हुआ है। कांग्रेस, भाजपा, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय सब आपस में भिड़े हुए हैं कि आखिरकार है क्या। जहाँ तक अभी सूत्रों से पता चला है कि 1951 से लेकर आज 2025 तक भारत को 1700 करोड़ की भीख अमेरिका से मिली। और अभी ट्रम्प ने ताज़ा बयान दिया कि 182 करोड़ रुपए की सहायता हमने मोदी जी को दी। अब इसी पर लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ है और महाभारत मचा हुआ है। सभी उसमें व्यस्त हैं। अब इसका क्या परिणाम होगा हम ये कह नहीं सकते। अब रुपए का अवमूल्यन भी जारी है। रुपया का बहुत कमजोर हो गया है और आज शायद 84-85 डॉलर के मुकाबले गिरा। अब मामला यहाँ पर बड़ा रोचक होता है कि हम क्या आखिरकार हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है। इस देश में एक विचित्र स्थिति हो गई है कि आखिरकार हम ये भारत को आर्थिक रूप से इतना हम कमजोर क्यों मान रहे हैं और क्यों बन रहा है। अब हमारे यहाँ 145 करोड़ जनता है, उसका एक ही कहना है कि भारत के पास में धन की कमी नहीं है, अतः अमेरिका के द्वारा जो 1700 करोड़ रुपए की भीख दी गई थी उसको तुरंत वापस कर दें। इसी के साथ साथ एक बड़ा विचित्र खेला हुआ। सुब्रमण्यम स्वामी बहुत बड़े नेता हैं, बड़े अच्छे नेता हैं, भाजपा के ही हैं, और उन्होंने मोदी जी पर भी आरोप लगा दिया कि मोदी जी यदि आप ये विदेशी फंडिंग की जांच नहीं करवाते हैं, 182 करोड़ की जांच नहीं करवाते हैं, तो मैं आपके खिलाफ आपराधिक मामला न्यायालय में दर्ज कराऊंगा। अब ये कब पड़ा, ये क्या होगा क्या नहीं होगा कह नहीं सकते। और मोदी जी एक बहुत बड़े विचलित हुए। उन्होंने एजेंसियों से जांच कराने का नाटक किया कि ये जांच कीजिए कि ये जो 182 करोड़ रुपया भारत को भीख में मिला था वो किसको मिला, किसने लिया और कैसे क्या किया। इस मामले को लेकर कांग्रेस और भाजपा में भी द्वंद्व छिड़ा हुआ है, महाभारत जारी है। देखना है कि इसका क्या परिणाम होगा, हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते। अब यहाँ पर सवाल आता है संघ का, और संघ के बारे में भी अब तो बड़ी विचित्र बात होने लगी है कि संघ को अमेरिका से कितना पैसा मिला है, ये भी एक बड़ी विचित्र बात है। मोहन भागवत जी को भी स्पष्ट करना होगा कि संघ को अमेरिका से और उसके खास लोगों ने कितना सहयोग दिया। मामला बड़ा रोचक है, जो भी हो रहा हो हम ये कह नहीं सकते। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि ट्रम्प भारत में एक राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना चाहते थे। उन्होंने मोदी पर आरोप लगाया 182 करोड़ का के दिया, हमने सुधार दिया, और ये तो 1700 करोड़ की भीख तो 1951 से चली आ रही है। मामला अति बेहद रोचक है। अब ट्रम्प का जहाँ तक सवाल है, क्या ट्रम्प झूठ बोलते हैं? वे अमेरिका के राष्ट्रपति है, झूठ तो बोल नहीं सकते। उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं वो सच भी हो सकते हैं या झूठ भी हो सकते हैं। या वो चाहे किसको बांग्लादेश के लिए एक फंडिंग की हो या भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए फंडिंग की हो, और फंडिंग किसको की ये भी अपने आप में एक विचित्र बात है। सारा मामला गोलमाल है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार क्या है। तो सबसे पहले जो अमेरिका ने भारत को 1700 करोड़ रुपए की भीख दी है, वो भीख तुरंत वापस कर दीजिए। अब हम यहाँ पर आते हैं ट्रम्प की बात। ट्रम्प का एक बड़ा विचित्र खेल चल रहा है। वो अमेरिका के हितों के लिए क्या क्या कर सकते हैं कुछ कह नहीं सकते। अभी हाल ही में ट्रम्प ने बयान दिया
कि यूक्रेन की जितनी भी खनिज संपदा है उस पर 50% का अधिकार अमेरिका का। तो आप तो पूरा यूक्रेन पर अधिकार कर लो, क्या दिक्कत है। जेलेंस्की के बारे में भी अनेक प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं। दूसरी तरफ रूस ब्रिटेन पर हमला करने को तैयार है। इसी के साथ साथ ईयू ने भी तो स्पष्ट कर दिया कि रूस यूक्रेन युद्ध नहीं रुकेगा, यूक्रेन के पक्ष में संघर्ष जारी रहेगा। अब रूस इतना भड़का हुआ है कि उसने ब्रिटेन पर हमले की चेतावनी दे दी है। क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ऐसा लगता है कि अब विश्व में एक नया परमाणु युद्ध देखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात हमारे सामने आई कि गंगा जल के पानी को लेकर विवाद हुआ। यूपी की एक एजेंसी ने गंगा के पानी को शुद्ध बताया, जबकि एनजीटी ने तो कहा कि वो गंगा का पानी आचमन योग्य भी नहीं है, और उसने यूपी की जो जांच एजेंसी है उसकी सारी रिपोर्ट को कंडम बता दिया। अब क्या हो रहा है इस देश में कुछ समझ कुंभ के नाम पर क्या क्या नाटक हो रहा है ये भी किसी से छिपे नहीं है, कितने हादसे हो रहे हैं ये भी किसी से छिपे नहीं है। फिर भी जनता एक भीड़ की तरह लगी हुई है, और जो महाकुंभ नाम का कोई महत्व ही नहीं है कि न किसी शास्त्र में वर्णन है। हाँ, कुंभ और अर्ध कुंभ का विवरण जरूर है। जो भी हो, तो कुंभ के नाम पर भी झूठ बोला जा रहा है, गंगा जल के नाम पर भी झूठ बोला जा रहा है। आखिरकार हो क्या रहा है, ये झूठवाद कब तक चलेगा इस देश में। जो देखो वो झूठ के उसमें लगा हुआ है। हम 145 करोड़ जनता से यही अनुरोध करते हैं कि उसके आंखों के सामने के बीच में जो पर्दा पड़ा हुआ है वो पर्दा हटाए और देखिए कि कैसे कैसे तमाशे, कैसे कैसे शातिर खेल हमारे खिलाफ हो रहे हैं, देश के खिलाफ हो रहे हैं। मामला अति रोचक और बड़ा विचित्र है। अब यहाँ पर हमारे महाशिवरात्रि पर्व का 26 को महाशिवरात्रि पर्व है। शिव भक्ति कैसे की जाए इसका भी शायद हमें तरीका याद नहीं है। अब मैं एक बात बहुत स्पष्ट कह दूं कि शिवरात्रि महापर्व बनाने का एक सबसे बड़ा साधन है कि सच्चे उपवास के साथ, भूखे रहने से नहीं, सच्चे उपवास के साथ रामत, शिवत और कृष्णत्व यज्ञ करना जरूरी होता था। और जो हम करते ही नहीं है, हम तो दिखावे के धर्म और दान में विश्वास करते हैं, उन्माद पूर्वक नाटक नौटंकियाँ करते हैं, ये सब उचित नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने स्पष्ट कहा था कि हमें कट्टर धार्मिक नहीं, कट्टर आध्यात्मिक बनना है। तो 145 करोड़ जनता से थीम न्यूज़ 24/7 का यही अनुरोध है कि हम कट्टर धार्मिक बनने की बजाय हम सच्चे और कट्टर आध्यात्मिक बने। यह हमारा संकल्प होना चाहिए, लेना चाहिए। और एक बात और बता दूं कि हमारे देश में सनातन धर्म का खुलकर अपमान हो रहा है, उसको समाप्त किया जा रहा है और समाप्त कोई नहीं कर रहा है, हम ही लोग समाप्त कर रहे हैं। साधु संत हैं, राजनेता हैं, हम जो जनता है वो ही उसको समाप्त करते जा रहे हैं। अब आज सवाल ये होता है कि हम अपनी आत्मिक शुद्धि का और कर्म शुद्धि का यज्ञ करें, महाअभियान चलाएं, यही हमारे देश की जरूरत है। एक बात मैं और याद दिला दूं, इस देश में सीनियर सिटीजन जो कि राष्ट्र के गौरव है, राष्ट्र की संपदा है, जीवन यात्रा का गौरव है, उनके साथ भी बड़ा छल कपट हो रहा है, जिनकी संख्या 11 करोड़ है। उन 11 करोड़ों को भी सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। इसका भी अभियान शुरू हो चुका है, बहुत जल्दी इसके परिणाम सामने आएंगे। और यदि सीनियर सिटीजन को सामाजिक न्याय नहीं मिला तो वे भी बगावत पर उतारू हो जाएंगे। इसी के साथ साथ जो देश के वर्तमान हालात हैं उन पर हम राष्ट्रपति मुर्मू जी से अनुरोध करते हैं कि वे धृतराष्ट्र न बने
और नाजी सरकार को तत्काल प्रभाव से भंग करें और देश की सेना या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्र का संचालन करे। आज की यही महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर हमने विचार किया। आपकी राय क्या है, हमें बताएं।